अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल हर मुसलमान को उसकी जवाब तलाश करना चाहिए और सोचना चाहिए कि मुसलमान जालिम है या मजलूम है। क्योंकि अगर ये अपने आप को मजलूम समझता है तो फिर तो ये कभी भी सुधार नहीं कर सकता, जबकि ये मजलूम है नहीं। क्योंकि मजलूम पे अल्लाह का अजाब नहीं आता, अल्लाह का अजाब जालिमों पे आता है। अल्लाह के अजाब के हम मुस्तहिक हो रहे हैं। मैंने अपनी दूसरी वीडियो में अजाब को तफसील से समझाया कि लोग अजाब के मुस्तहिक क्यों होते हैं, अजाब आता क्यों है, मुस्लिम बस्ती में अजाब क्यों आता है, नॉन मुस्लिम बस्ती में अजाब क्यों आता है, अजाब में किन लोगों को अल्लाह ताला बचाता है। तो ये जो मुसलमान तस्वुर कर रहा है कि हम मजलूम हैं, ये मजलूम नहीं है, ये जालिम कौम है। जालिम इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हक अदा ना करने वाले को अल्लाह ताला जालिम कहता है। फिर कुरान में आता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह उलाइका हुमुल ज़ालिमून। जो लोग अल्लाह की नाजिल की हुई किताब से अपनी ज़िंदगी में फैसला नहीं करते हैं, यही तो है वो जालिम। तो आप देखेंगे कि क्या हमारे अंदर कुरान की तालीमात मौजूद है। कहीं आपको कुरान की तालीमात जो है मुसलमानों में दिखेगा नहीं दूर दूर तक, इल्ला माशाअल्लाह। सारी बुराई हम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, तिजारत में धोखा दे रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, बहनों का हिस्सा खा रहे हैं, माँ बाप के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। जितनी बुराई होनी चाहिए थे, एक मुसलमान जो आइडियल मुसलमान है वो तो एक जिसका तस्वुर है वो तो बहुत ही सालेह होता है, और सालेह भी नहीं होता है, मुस्लिहून होता है, खुद भी नेकी पे चलता है और दूसरों को नेकी की दावत देता है। यहाँ तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, हमने तुम्हें सारी इंसानियत की खैरखाही के लिए, भलाई के लिए निकाला है, तुम लोगों के साथ भलाई का काम करो। तो ये इंसानियत के साथ भलाई तो दूर की बात है, ये अपने भाइयों को देखना नहीं पसंद करता। सबकी मस्जिदें अलग अलग हैं, बरेलवी मस्जिद अलग, देवबंदी मस्जिद अलग, अहले हदीस मस्जिद अलग। बरेलवी मस्जिद में कोई नमाज पढ़ने चला जाए और अगर इकामत के वक्त जो तकबीर हो रही है, अगर वो गलती से खड़ा हो गया तो सारे नजरें तिरछी हो जाएंगी कि ये कौन आ गया। अगर कोई देवबंदी मस्जिद में चला जाए और उसने अगर रफादैन कर दिया गलती से तो लोग देखना शुरू कर देंगे, आमीन बिल जहर कर दिया तो देखना शुरू कर देंगे। कोई अहले हदीस मस्जिद में चला जाए, वहाँ रफादैन ना करे तो देखना शुरू कर देंगे। इस तरह से बुग़्ज़, इस तरह से नफरत, और एक दूसरे को समझ रहे हैं कि ये जहन्नमी है, ये काफिर है। तो जिसको इंसानियत की खैरखाही के लिए भेजा गया हो, इंसानियत की भलाई के लिए भेजा गया हो, किसी को खाना खिलाना भी भलाई है, किसी के साथ हंस के बात करना भी भलाई है, किसी के साथ दुख सुख में काम आना भी भलाई है, हर तरह की मदद करना, हर तरह की परेशानी में साथ देना भलाई है। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी भलाई है कि वो उसको रब का भी तारुफ कराए, उसको ज़िंदगी का मकसद भी बताए, उसको मरने के बाद क्या होगा बताए, कौन लोग जन्नत में जाएंगे, कौन लोग जहन्नम में जाएंगे, ये बताएं। जो कहने का मतलब जो बेसिक ज्ञान है, जो नाजिल की हुई इल्म है कुरान की, जो परमेश्वर का ज्ञान है, जो कुरान के जरिए आया है, वो ज्ञान को आम करें। जो ज्ञान कुरान का है, जो ज्ञान वेदों का है, ये ज्ञान को आम करना, तभी तो भलाई होगी लोगों की। तो लोगों के साथ भलाई, इंसानियत के साथ भलाई तो दूर की बात है, ये आपस में ही लोग एक दूसरे के साथ जो है इनका ताल्लुक ठीक नहीं है। तो ये खुद ही जालिम हो रखा है। और अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा काना रब्बुका लियुहलिकल कुरा बिजुल्म व अहलुहा मुस्लिहून। तुम्हारा रब नहीं हलाक करता किसी बस्ती को अगर वहां के रहने वाले लोग मुस्लिहून हो। ये जुल्म होगा, ये अल्लाह का जुल्म होगा। तो ये हमें समझना चाहिए कि जालिम जो है मुसलमान खुद है और ये अजाब का मुस्तहिक हो चुका है। अगर ये बचना चाहता है तो अल्लाह के उन वादों की तरफ जिसमें अल्लाह ताला अजाब से बचाता है। अजाब क्यों लाता है, अजाब के वजूहात क्या हैं, ये जानना जरूरी है, जिसके लिए आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। लेकिन ये तस्वुर बिल्कुल आपको होना चाहिए कि जुल्म हमारा बड़ा है, इंसानियत का जुल्म हम पे बड़ा नहीं है, लेकिन हमारा जुल्म इंसानियत के ऊपर बड़ा है। क्योंकि हमें तो अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा मकाम दिया है, ईमान दिया है, जिसकी अहमियत जो है क़यामत के दिन पता चलेगा। और हमें कहा कि तुम सारी इंसानियत के साथ उखरिजत लिन्नास, उखरिजत लिलमोमिनीन नहीं बोला, उखरिजत लिलमुस्लिमीन नहीं बोला, उखरिजत लिलअक़रबीन नहीं, सारी इंसानियत के साथ तुम खैर खाही का काम करोगे, भलाई का काम करोगे।
कैसे करोगे? तअमुरून बिलमारूफ तनहौना अनिल मुनकर, लोगों को मारूफात की तरफ बुलाओगे, मुनकरात से रोकोगे। ये काम हमने करना ही छोड़ दिया। हमने अपनी ज़िंदगी मस्त है, बिल्कुल हम इबादत, चास, चिल्ला, ये वो, बुजुर्ग, बाबा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही, और खुला सिर्क हो रहा मज़ारों में, दरगाहों में, जिसको तौहीद के पैगाम आम करने के लिए, अल्लाह के कलाम को आम करने के लिए भेजा गया, वो खुला सिर्क कर रहा मज़ारों में, दरगाहों में। और उनके उलमा रोक नहीं रहे, उनके उलमा रोक नहीं रहे। दूसरे उलमा बोलेंगे तो शायद वो सुने नहीं दूसरे मसलक के, लेकिन खुद उनके उलमा की भी हिम्मत नहीं कि वो बोलें। बड़े बड़े पीर हैं, फ़कीर हैं, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं कि बोलते हैं, तो वो भी अजाब के उतने मुस्तहक होंगे। और यहाँ जब पकड़ में आएंगे तो वो भी पकड़ में आएंगे। हम सब के ऊपर जिम्मेदारी है कि मुसलमानों के अंदर जो बुराई कूट कूट करके भर गई है, उस पर बोलें, उस पर बात करें, लोगों को रोकें। वरना एक तो हमारे अंदर बुराई आ गई, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और दूसरा जब खुद बुरे हैं तो दूसरे को अच्छाई की तरफ कहाँ से बुला पाएंगे? दूसरे को अच्छाई की तरफ बुलाने के लिए हमारी इस्लाह, खुद की इस्लाह ज़रूरी है, और वो इस्लाह सिर्फ कुरान से हो सकती है। कुरान के बगैर इस्लाह नहीं हो सकती, क्योंकि सब ने अपना अपना दीन बना रखा, सबके पास अपनी अपनी हदीसें हैं, सबके पास अपनी अपनी किताबें हैं, सबके पास अपनी अपनी दलीलें हैं। तो बगैर कुरान के कभी इत्तफाक नहीं हो सकता। और कुरान में अल्लाह ताला कहता है वस्समाकुमुल मुस्लिमीन, उसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। तो हमें आज से, अभी से, इसी वक्त से सबसे पहले ये इरादा कहें कि भाई हमारा कोई टैग नहीं है, हम सिर्फ मुसलमान हैं। तो जब आप मुसलमान बनकर के किसी को बात बताने जाएंगे तो फिर आपका भाई सुनेगा, लेकिन आप अहले हदीस बनकर के जाएंगे तो बरेलवी और देवबंदी नहीं सुनेगा, बरेलवी बनकर जाएंगे तो जाहिर सी बात दूसरा नहीं सुनेगा, देवबंदी बन के जाएंगे तो तीसरा नहीं सुनेगा। और किसी में खराबी ज़्यादा है या कम है, लेकिन खराबी सब में है। क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं ला तफर्रकू, कुरान में बार बार तफरका पैदा मत करो, दीन में तफरका पैदा मत करो। दीन एक, तुम लोग एक उम्मत हो, वाहिद उम्मत हो। लेकिन हम जस्टिफाई करते हैं, 73 फिरके बोले गए हैं, उसकी भी वीडियो मैंने बनाए। और ये शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, पता नहीं 1000 तरह के 72 गिनती पूरा कर दिया लोगों ने। तो ये तो जुल्म जो है हमारा बड़ा है, हम जालिम हैं, और इसी वजह से हम पर अजाब आती है। ये जितना जल्दी समझ में आ जाए वो बेहतर। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।